और चलिए फिर से अब बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर के। बिहार चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं। आपको नीचे दिखा भी रहे हैं लगातार जो रुझान सामने आ रहे हैं। एनडीए 9 सीट पर आगे है, महागठबंधन 6 सीट पर। एनडीए को अभी से बढ़त मिलनी शुरू हो गई है, 3 सीट पर अन्य आगे चल रही है। यानी कि अन्य भी इस वक्त देखिए जो पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है उसमें अन्य को 3 सीट पर आगे हम देख रहे हैं। एनडीए 9 सीटों पर आगे है, महागठबंधन 6 सीटों पर। बिहार चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं लगातार। अब आपसे आप देख सकते हैं कि नतीजे कुछ चंद शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन अब रुझान जो सामने आने शुरू होंगे। ऐसा कहा जाता है कि जो रुझानों में आगे रहता है हो सकता है कि उसे कहीं ना कहीं एज मिले, कहीं प्लस मिले। तो इसमें देखिए एनडीए 9 सीट पर आगे, महागठबंधन 6 सीट पर आगे। 243 में 22 सीटों पर इस वक्त रुझान हम देख रहे हैं। 9 सीटों पर एनडीए आगे है, 10 पे हो गई है एनडीए, 9 पे अब महागठबंधन एमजीबी। बिहार चुनाव के रुझान जो आपको दिखा रहे हैं लगातार नीचे आप देख सकते हैं अपडेट हो रहे हैं, तेजी से अपडेट हो रहे हैं। और ये अपडेशन आप देख सकते हैं किस तरह से इंडिया न्यूज पर लगातार कवरेज जारी है। दिन भर आज आपको पल पल की अपडेट इंडिया न्यूज के माध्यम से हम देंगे। बिहार चुनाव के रुझान जब आने शुरू हो गए हैं तो इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और जाहिर सी बात है दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। बिहार के नेताओं की, दिग्गजों की साख, कई दिग्गजों की साख आज दांव पर है। कई हॉट सीट हैं जिन पर सबकी नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं। वहां पर क्या होता है आज देखना बहुत दिलचस्प है। बिहार चुनाव के रुझान फिलहाल शुरू हो गए हैं आने, आपको बता रहे हैं, अपडेट कर दें। एनडीए 10 सीट पर आगे हो गई है, महागठबंधन 9 सीट पर। यानी कि इस वक्त कट टू कट आप देख सकते हैं फाइट रुझानों में देखने को मिल रही है। पीछे नहीं है एक तरीके से, आप महागठबंधन को देखें तो 9 पर ही है, एनडीए 10 पर, यानी कि 1 सीट। अब देखिए अपडेट हो गया है, 14 पर एनडीए, 12 पर इस वक्त महागठबंधन एमजीबी तेजस्वी यादव के पोस्टर के साथ। आप देखिए जरा 29 सीटों का रुझान, 243 सीटों में 29 सीटों का रुझान। और जो इस वक्त ब्रेकअप है आप देखिए, एनडीए 14 और महागठबंधन 12, वहीं अदर्स 3 पर ही है अभी भी। तो आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था के साथ इस वक्त नतीजे कुल मिलाकर के अब थोड़ी देर बाद ईवीएम जब खुलेंगी तो ईवीएम से नतीजे और स्पष्ट हो जाएंगे। फिलहाल देखिए लगातार जो सभी पार्टियों के प्रत्याशियों की तैयारियां हैं उसमें गिनती जो शुरू हो गई है। बिहार चुनाव में जो 10 बड़े चेहरे हैं जिनके आज जो फेस है उन पर दाव लगी हुई है, उनकी साख दाव पर लगी हुई है। राघोपुर सीट है, आप कह सकते हैं राघोपुर सीट जो सबसे हॉट सीट है, जहां से तेजस्वी यादव जो लगातार दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनने जा रही है और वो सीएम बनने जा रहे हैं। राघोपुर सीट पर उनके सामने हैं सतीश यादव बीजेपी के। महुआ सीट, ये सीट इस वक्त बिहार में बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं चर्चा में है, क्योंकि राघोपुर में आप देखिए एक तरफ तेज प्रताप यादव हैं, लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव राघोपुर महुआ से। महुआ सीट बहुत महत्वपूर्ण है। तेज प्रताप यादव, उनके सामने लालटेन यानी कि जेडी से मुकेश रोशन हैं और संजय कुमार हैं यहां पर निर्दलीय के तौर पर। तो कुल मिलाकर के मुकेश रोशन के प्रचार में तेजस्वी यादव जाते हैं वहां पर और उसके बाद सियासत और भी गर्मा जाती है। तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव के विपक्ष में और आरजेडी के लगातार तीखे प्रश्न उठाते हुए नजर आए। महुआ सीट इस वक्त हॉट सीट पर है। मोकामा सीट जहां पर 2 बाहुबलियों के बीच में आप कह सकते हैं कि टक्कर है, जिसमें अनंत सिंह हैं और वीणा देवी, सूरजभान सिंह की पत्नी हैं वीणा देवी। वो भी सीट इस वक्त मोकामा की हॉट सीट मानी जा रही है और इस पर भी जोरदार टक्कर दिख रही है। तारापुर सीट जहां पर उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी हैं और उनके सामने आरजेडी से अरुण शाह है। ये सीट भी तारापुर की बहुत हॉट सीट है जिस पर सबकी नजरें हैं। लखीसराय में विजय सिन्हा
जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो इस वक्त ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। और विजय सिन्हा, याद कीजिए, जो पहले चरण में उनकी तस्वीरें वायरल हुई थी, उनके काफिले पर जो पथराव किया गया था, गोबर फेंका गया था और तमाम ऐसी चर्चाएं थी कि उनका विरोध हुआ है। ये सीट भी विजय सिन्हा लखीसराय से यहाँ पर ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो उप मुख्यमंत्री होने के नाते ये सीट भी इस वक्त चर्चाओं के घेरे में है, केंद्र में है। वहीं उनके सामने है अमरीश अनीस कांग्रेस पार्टी से। ये देखिए 243 और 40 पे आपको बता दें कि रुझान आ चुके हैं, जिसमें से अब देखिए एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे के साथ, क्योंकि एनडीए को जो प्रोजेक्ट चेहरा है वो नीतीश कुमार ही हैं। 19 पर एनडीए और 16 पर महागठबंधन। ये आप देख रहे हैं, महागठबंधन ज्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पीछे नहीं दिखाई दे रही है शुरुआती रुझान में ही। यानी कि 16 पर अगर महागठबंधन है और 19 पर अगर एनडीए है, तो 3 सीटों का अंतर अभी दिख रहा है बस। और वहीं अदर्स 5 पर पहुंच चुकी है। तो जो एक तरीके से एक और जो समीकरण चल रहा था कि इस बार जेएसपी जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी कहीं ना कुछ जादू कर पाएगी, लेकिन वो जादू कम होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ खास से यहाँ पर असर जेएसपी का नजर नहीं आ रहा है। वहीं काराकाट की सीट इस बार बहुत कह सकते हैं कि चर्चाओं में रही, क्योंकि यहाँ पर भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की जो पत्नी है, बहुत विवादों में जो मामला रहा, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, वो यहाँ पर निर्दलीय के रूप में चुनाव में ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। उनके सामने स्नेहलता है और सीपीआई की यहाँ पर अरुण सिंह है। तो काराकाट सीट भी आप कह सकते हैं कि जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू का जो महागठबंधन है, उस पे पोस्टर लग रहे हैं कि नीतीश द टाइगर इज बैक, टाइगर अभी जिंदा है। और इसलिए आप देखिए सुबह सुबह, हालांकि इस सभी पार्टियां इंतजार कर रही हैं दोपहर तक का, जब स्थिति जब पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। तेजस्वी यादव नीचे देखिए अपडेट हो रहा है लगातार। महागठबंधन 23 पर और नीतीश कुमार एनडीए 25 पर पहुंच चुकी है, अदर्स 5 पर। तो तेजी से जो टैली हम आपको दिखा रहे हैं अपडेट होते हुए, आंकड़े जो बढ़ते हुए देख रहे हैं आप, उसमें फाइट देखिए कितनी जबरदस्त दिखाई दे रही है। महागठबंधन ज्यादा पीछे नहीं है, 23 पर महागठबंधन और एनडीए इस वक्त 25 पर है, अदर्स 5 पे। वहीं अगर बात करें देखिए हॉट सीटों की, तो छपरा में खेसारी लाल यादव हैं। खेसारी लाल यादव के यहां पर ताल ठोकने के बाद आरजेडी से वो ताल ठोक रहे हैं और ये सीट और हॉट सीट में तब्दील हो गई। बीजेपी से यहां पर छोटी कुमारी हैं। अलीनगर की सीट जहां पर मैथिली ठाकुर, लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने इस बार चुनाव प्रचार में उतारा है। हालांकि कई विवाद के सुर उठे बीजेपी के अंदर से ही कि मैथिली ठाकुर को यहां पर उतार दिया गया। जो स्थानीय नेता हैं, जो वर्षों से मेहनत कर रहे थे, उनको क्यों नहीं उतारा गया। लेकिन बीजेपी ने यहां पर मैथिली ठाकुर को उतारा है। और उसके बाद उनके सामने विनोद मिश्रा हैं, आरजेडी के विनोद मिश्रा हैं उनके सामने। करहगर सीट है रितेश पांडे की, इस वक्त ये भी चर्चाओं में है। और चलिए फिलहाल के बस इतना ही। खबरें लगातार जुड़ा रही है, देखते रहिए इंडिया न्यूज। बिहार चुनाव पर हमारी नजर है। ये जंगल राज वाले इस बार सबसे करारी हार का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। बिहार इतना विकसित हो जाएगा कि टॉप के राज्यों में शामिल हो जाएगा। हम सब लोगों को मिलकर नंबर 1 बिहार बनाना है, नया बिहार बनाना है, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो। रुझान जिस तरीके से आए हैं, हम लोग भी अपने